नमस्कार, मैं मनीषा आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे हेल्थ फर्स्ट शो में। दोस्तों, आजकल का लाइफस्टाइल बदल रहा है। बाहर का खाना, स्ट्रेस भरी लाइफ, हेल्दी फूड को अवॉइड करने से बीमारियां सामने आने लगती हैं और सेहत पर असर भी पड़ने लगता है और उससे पैदा होती है कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, बढ़ने लगती है हार्ट की परेशानी। आज हम लेकर आए हैं कोलेस्ट्रॉल जैसी गंभीर बीमारी से बचने के उपाय आपके अपने शो हेल्थ फर्स्ट में। दोस्तों, आज की जिंदगी में थकना मना है। यदि आपको थकान ज्यादा होती है तो हो सकता है कि आपको उच्च कोलेस्ट्रॉल की समस्या है। ये हाई लेवल का कोलेस्ट्रॉल आपकी जिंदगी के लिए, आपके हार्ट के लिए बुरा हो सकता है। और कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ता है, बढ़ने के कारण क्या है, किस तरह का डाइट आपको कोलेस्ट्रॉल से बचा सकता है, आपकी इन्हीं समस्याओं को सुलझाने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अशोक गर्ग जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद मनीषा जी। तो अगर आपको भी कोलेस्ट्रॉल की परेशानी है और आप बात करना चाहते हैं डॉक्टर साहब से, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो फिर देर किस बात की, डायल कीजिए हमारा नंबर या फिर हमें कीजिए आप मेल। दोस्तों, डॉक्टर साहब से बात करने से पहले हम एक आपको फुटेज जरूर दिखाना चाहते हैं जिसमें हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल की बढ़ती प्रॉब्लम्स की। अगर आपके सीने में दर्द रहता है, दिल का दौरा भी बढ़ चुका है, तो आप संभल जाइए। आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने की समस्या हो सकती है, एक ऐसी परेशानी जो अब आम बनती जा रही है। कोलेस्ट्रॉल का स्तर जब सामान्य से ज्यादा हो जाता है तो वो ब्लड वेसल्स में जमने लगता है, जिसके कारण हृदय रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। हर साल लगभग 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हार्ट से संबंधित बीमारियों से होती है। इसका कारण है शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा का सामान्य से बहुत अधिक होना। डॉक्टर साहब, हम कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, कोलेस्ट्रॉल आखिर है क्या? देखिए, कोलेस्ट्रॉल एक की तरह से शरीर में एक जो वसा है उसका एक पार्ट है जो अंदर जाके अपने शरीर में यदि जितनी निर्धारित मात्रा है उससे ज़्यादा यदि होता है तो जो शरीर की अपने हार्ट है या फिर कोई भी नसें हैं उसके अंदर जमा होने लग जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। शरीर में एक एवरेज एक लेवल है, उसके बाद ही ये जाके परेशान करता है। जी डॉक्टर साहब, ऐसा माना जाता है कि कोलेस्ट्रॉल से हमेशा ही परेशानी होती है, जैसा कि आप अभी हमें बता रहे थे। तो कोलेस्ट्रॉल के भी टाइप होते हैं या हमेशा ही कोलेस्ट्रॉल जो है वो अपने साथ बीमारियां लेकर के आता है? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। कोलेस्ट्रॉल ये हमेशा अच्छा, ये बात नहीं होती कि हमेशा ही हाई कोलेस्ट्रॉल खराब रहता है। कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल, दो तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है। गुड कोलेस्ट्रॉल वो होता है जो अपने शरीर के लिए लाभदायक होता है, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे हम बात कर रहे हैं अभी गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल की, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो बढ़ता कैसे और उसे हम कम कैसे करें? देखिए, कोलेस्ट्रॉल मतलब अपन बात करें, बैड कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, इसका लेवल बढ़ता क्यों है? अपनी जो दिनचर्या है उसमें जो वसायुक्त खाद्य पदार्थ हैं, बहुत तले हुए खाद्य पदार्थ हैं जिसमें वसा की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, उसके सेवन से, और साथ ही साथ ये सब खाने के बाद ही हम कोई एक्सरसाइज नहीं करें, कोई शारीरिक व्यायाम नहीं करें, इससे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है जो शरीर के लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो डॉक्टर साहब, ये तो आप बात कर रहे हैं कि किस तरह की चीज़ें हमें करनी चाहिए जिससे हमारा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में आए।
क्या इसके अलावा भी हार्ट प्रॉब्लम्स या जो आप कह रहे हैं खान पान में जो हमारे चेंजेस है उसके अलावा भी कोई तकलीफें ये हमें दे सकता है कोलेस्ट्रॉल? तकलीफ जो हाई कोलेस्ट्रॉल है ये सबको पता है, आजकल अवेयरनेस का टाइम है कि हाई कोलेस्ट्रॉल से जो कोलेस्ट्रॉल जमा होता है हृदय की जो धमनी होती है उसकी आंतरिक दीवारों पे, या फिर जो खून की नसें जो ब्रेन को, जो अपने मस्तिष्क को सप्लाई करती हैं, वहाँ पर जमा हो जाती है, जिस कारण से लकवा आ सकता है। ये कोलेस्ट्रॉल अपने शरीर की जो पैरों की नसें हैं, हाथ और पैरों की नसें, वहाँ पर भी जम जाता है, जिस कारण से एक बीमारी होता है जिसको पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़, वो भी हो जाती है। तो इसलिए हाई कोलेस्ट्रॉल होना, जो बैड कोलेस्ट्रॉल हाई है, वो कई गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। और जैसे कि आपको सबको बताया, एक हार्ट अटैक का तो एक मुख्य कारण बनता ही है। जी डॉक्टर साहब, हम यहाँ पे हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हर साल 23 मिलियन लोग हार्ट डिजीज से मरते हैं। तो डॉक्टर साहब, इतनी बड़ी संख्या है कोलेस्ट्रॉल के जो मरीज हैं, तो इसे हमें कंट्रोल में कैसे लाना है? बहुत ही ज़रूरी सवाल है ये। देखो, कंट्रोल में रखने के जो मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण से अपना हार्ट प्रॉब्लम्स हुई, हार्ट अटैक के आए, उसमें ये एक फैक्टर है कोलेस्ट्रॉल का कम होना। बाकी जो हार्ट अटैक कारण है उसमें कम से कम भी 12-13 कारण होते हैं। आज यदि हम केवल कोलेस्ट्रॉल के लेवल की बात करें तो उसमें सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण चीज़ है वो है आपका खान पान, दैनिक जो दिनचर्या है, ये दोषपूर्ण दिनचर्या हो गई, उसको सुधारना। आजकल की जो लाइफ है उसमें लोग जो रेशेयुक्त खाद्य पदार्थ हैं, जिसको फाइबर डाइट कहते हैं, उसको बहुत कम खाते हैं। और तली हुई चीज़ें, डीप फ्राइड चीज़ें, समोसा, गुलाब जामुन, फास्ट फूड वगैरह, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में खाया जाता है। तो कोशिश ये करें कि जो भी फास्ट फूड है या फिर जो डीपली फ्राइड आइटम है, वसायुक्त खाद्य पदार्थ हैं, उसका सेवन कम से कम करें। और जो रेशेयुक्त खाद्य पदार्थ हैं, जिसमें अपन चोकर सहित आटा खाना या फिर अपन जो भी कहते हैं अपन सलाद खाना, फलों का सेवन करना, ये ज़्यादा करें। साथ साथ में जो अपनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, मतलब बैठे रहना, ज़्यादा काम, जो वॉक वगैरह या जो एक्सरसाइज है, व्यायाम है, वो नहीं करने वाली चीज़ है, उस प्रवृत्ति को त्यागें। तो ये मुख्य चीज़ है जिस कारण से अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दर्शकों, आपका केयरलेस लाइफस्टाइल आपको कोलेस्ट्रॉल जैसी खतरनाक बीमारी दे सकता है। आगे बढ़ने से पहले नरेश जी, हमारे लिए एक कॉलर है, ये नरेश जी हैं श्री गंगानगर से, जो आपसे बात करना चाहते हैं डॉक्टर साहब। नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। जी, प्रश्न कीजिए अपना नरेश जी। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था सर, मैंने अभी पिछले दिनों लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाया था। हाँ जी। और लिपिड प्रोफाइल में मेरे कुछ, अभी एक्चुअली मेरे पास रिपोर्ट तो नहीं तो मैं आपको देख के बताता, लेकिन मेरे को ना कुछ रिपोर्ट्स में मेरे काफी मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आया था थोड़ा थोड़ा। नहीं, देखो, थोड़ा थोड़ा बढ़ा हुआ आया है तो एक कोई पर्टिकुलर लेवल है, बहुत ज़्यादा यदि बढ़ा हुआ नहीं है कोलेस्ट्रॉल आपका, तो अपन सबसे पहले इसमें ट्राई करेंगे डाइट कंट्रोल एंड एक्सरसाइज की। यदि आप को लगता है आप तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, वसायुक्त खाद्य पदार्थ ज़्यादा खाते हैं, तो वो खाना आप बिल्कुल कम या करीब करीब बंद कर दीजिए और सुबह कम से कम 30 मिनट की सैर करिए। उसके 2 महीने बाद करीब भूखे पेट 12 घंटे की फास्टिंग में भूखे पेट अपने कोलेस्ट्रॉल की जांच करवाइए, लिपिड प्रोफाइल। फिर भी यदि कंट्रोल नहीं आता है तो फिर अपन दवा की बात कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, हमारे अगले कॉलर जो हैं राजेंद्र पारिक जी हैं सूरत से, जो आपसे बात करना चाहते हैं। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप डॉक्टर साहब से अपना सवाल कर सकते हैं। हेलो डॉक्टर साहब। हाँ जी। आइए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता कैसे है डॉक्टर साहब? मैं राजेंद्र पारिक बोल रहा हूँ सूरतगढ़ से। हाँ पारिक साहब, देखो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का मुख्य जो कारण है वो है वसायुक्त खाद्य पदार्थों का सेवन। जो बहुत ही तली हुई चीज़ें हैं या घी ज़्यादा खाना या तेल ज़्यादा खाना, ये मुख्य कारण है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का। और साथ ही साथ अपनी जो दिनचर्या है उसमें अपन व्यायाम नहीं करें, अपनी बैठे रहने का काम ज़्यादा हो, ये मुख्य कारण होता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का। जी डॉक्टर साहब, अभी जैसे हमारे जो पिछले कॉलर थे वो बात कर रहे थे कि उनका रिजल्ट जो आया है कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवाने पे बढ़ा हुआ आया है, तो किस तरह का टेस्ट है? हमें पता कैसे लगे कि हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है? देखिए, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करने का एक सिंपल टेस्ट होता है, जो ब्लड का टेस्ट होता है, लिपिड प्रोफाइल।
और इसका जो आइडियल टाइम है वो होना चाहिए 12 घंटे की फास्टिंग में। यदि रात को आपने 8 बजे खाना खा लिया है तो सुबह 8 बजे तक बिना चाय पिए मतलब पानी पी सकते हैं। तो एक 12 घंटे की फास्टिंग में आप लिपिड प्रोफाइल करवा लें। उस लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट जो उसमें 5 विभिन्न अवयव होते हैं, टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, इनके अलग अलग जो अवयव होते हैं उनको देख के हमें पता चलता है कि कौन सा वाला बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, और उसको आगे कैसे मैनेज करना है। जी, हमारे अगले कॉलर संजीव जी हैं श्रीगंगानगर से, जो आपसे बात करना चाहते हैं डॉक्टर साहब। जी संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप डॉक्टर साहब से अपना सवाल करिए। नमस्कार। नमस्कार संजीव जी। सर मैं संजय वर्मा बोलूँ श्रीगंगानगर से। हाँ बोलो वर्मा सर। सर मैं पिछले 4 साल पहले मैंने ये चेक करवाया था कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल। हाँ जी हाँ जी। तो तब से मैंने परहेज वगैरह भी काफी किए थे, और उससे पहले भी मैं 6 साल से परहेज कर रहा हूँ। जैसे मैं खाता नहीं हूँ फालतू की चीजें, बर्गर वगैरह, पिज्जा वगैरह, तो मैं जानती नहीं भी होता क्या है। हाँ हाँ। और नहीं मैं कचौड़ी वगैरह, पकौड़े वगैरह खाता हूँ, तली हुई चीज बिल्कुल नहीं लेता पिछले 10 सालों से। हाँ हाँ। और ये भी मैंने छोड़ दिया था लगभग 4 साल पहले। हाँ हाँ। उसके बाद में भी दौड़ वगैरह भी मैंने लगाई थी, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दवाई वगैरह भी ली, उससे भी प्रभाव नहीं पड़ा। मेरा कोलेस्ट्रॉल मतलब ट्राई है वो मेरा 300 के लगभग है, और जो एचडीएल है वो तो सामान्य है। एलडीएल थोड़ा बड़ा हुआ है, 160 के लगभग है। एलडीएल कितना है? एलडीएल जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल वो कितना है आपका? एलडीएल है जी 160-62 के लगभग है जी। हाँ हाँ, तो 160-62 है, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आप कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, दवा भी ले रहे हैं, तो अपन दवा जो ले रहे हैं उसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सब करने के बाद भी कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल नहीं आए, बहुत रेयरली ऐसा होता है। लेकिन दवा जो भी ले रहे हैं आप चिकित्सक से मिलके उसकी मात्रा बढ़वा सकते हैं, उससे आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब इसकी पॉसिबिलिटी क्या है? ऐसा क्यों है कि अगर कोई खान पान में भी पूरा कंट्रोल कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, क्या उस इंसान को भी कोलेस्ट्रॉल होने का खतरा है? बिल्कुल हो सकता है उस इंसान को भी कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल होने का। कुछ जेनेटिक कारण होते हैं, तो उस कारण से हाइपर जो कोलेस्ट्रोलेमिया वो हो जाता है उस कारण से। लेकिन वो ज़्यादातर केसेस में फिर मेडिसिन से ठीक कंट्रोल हो जाता है। ऐसा कोई ये नहीं कि सब कुछ करने के बाद भी, ड्रग देने के बाद भी कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल नहीं हुआ। ऐसा बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर होता है। ऐसा नहीं होता कि दवा के बाद भी कंट्रोल नहीं आए कोलेस्ट्रॉल। जी डॉक्टर साहब, हमारे अगले कॉलर जो हैं महेश जी हैं, जो आपसे बात करना चाहते हैं। महेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप डॉक्टर साहब से अपना सवाल कीजिए। हेलो जी हाँ जी बोलिए। हाँ सर, मेरा वजन 100 किलो है। क्या कह रहे हैं? हेलो हाँ जी। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए महेश जी। हाँ मैं पूछ रहा हूँ, मेरा वजन 100 किलो है। हाँ 100 किलो वजन आप, ठीक है जी। और मेरे पीछे क्या है, शरीर किसी के जुकाम हो रही है, तो शरीर को बाउंड आ जाता है। तो मैं डॉक्टर साहब से पूछता हूँ इसका क्या इलाज है? नहीं मैं समझ नहीं पा रहा प्रश्न। डॉक्टर साहब यहाँ पे ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या उनका वजन उनके कारण हो सकता है, उनके कोलेस्ट्रॉल का? नहीं, वजन बढ़ना कोलेस्ट्रॉल का कारण है। मतलब यदि आपका वजन ज़्यादा है तो ये संभावना है ज़्यादा है कि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होगी, ये संभावना है। तो इसके लिए आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कराओ, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग मैनेज करेंगे लाइफस्टाइल से, ड्रग से। जी तो दर्शकों, अब टाइम हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि किस तरह की सावधानियां और किस तरह के उपचार आप ला सकते हैं आपके जीवन में, ताकि आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम हो जाए। तो आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द लौटेंगे।